जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं वजाहत अली शाह। इस वक्त मैं रिलीफ फाउंडेशन के एक सुपरमार्केट में मौजूद हूँ जो इस्लामाबाद में भी वाक़या है। रिलीफ फाउंडेशन बेसिकली काम क्या करती है, ये सुपरमार्केट में इस वक्त मैं कर क्या रहा हूँ, इसकी थोड़ी सी आप लोगों को मैं डिटेल इस वीडियो में शेयर करता हूँ। जिस तरह के आप लोग अभी देख रहे हैं, ये एक सुपरमार्केट है। रिलीफ फाउंडेशन कराची में बेस्ड है और कराची में अपनी सर्विसेज और अपने ऑपरेशंस स्टार्ट कर रहा है। इसके फाउंडर जो है वो हबीब अहमद साहब है और वो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है। तो उनसे मेरी अभी गुफ्तगू चल रही थी इस सुपरमार्केट से रिलेटेड, उनकी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके से रिलेटेड एक जामिद वीडियो बनाई जाए ताकि कुछ ना कुछ लोगों का, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इससे भला हो, फ़ायदा हो, इस्तिफ़ादा हासिल कर सके। रिलीफ फाउंडेशन के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं और इन प्रोजेक्ट्स में स्कूल के प्रोजेक्ट्स भी शामिल है, यतीम बच्चों के प्रोजेक्ट्स भी शामिल है। इसमें ख़ुद कफ़ालती प्रोग्राम के तहत इस सुपरमार्केट को बनाया गया है। तो मुझे हबीब भाई का सबसे जो बेहतरीन आइडिया ये लगा वो ये था कि वो कह रहे कि बेसिकली हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी से कोई कहे कि यार मुझे फ़लाँ चीज़ की ज़रूरत है, और वो चीज़ देने के बजाय क्यों ना मैं उस बंदे को इतना काबिल बनाऊं कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और कल कल आकर वो अपनी ज़रूरियात खुद पूरी कर सके। तो इसी वजह से ये जो सुपरमार्केट है रिलीफ फाउंडेशन के तहत, ये जो अभी इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है, तकरीबन कुछ 80 to 90% इसके काम कंप्लीट हो चुका है। तो इसकी एक तो दो ख़ास बातें हैं इसकी। अगर फ़र्ज़ करें इसमें कोई भी चीज़ हो, एक तो ये कि ये बाज़ार से बहुत ज़्यादा कम कीमत पर मिलेगी। दूसरा, इसका जो मेन फोकस है और वो जो रिलीफ फाउंडेशन का एक मेन फोकस है और वो ये है कि इसका जॉब क्रिएशन मेन फोकस है। कि अगर कोई किसी जगह पर हम लोग इस स्टोर को स्टार्ट करना चाह रहे तो हमारा बेसिक पर्पस, बेसिक मकसद और बेसिक फोकस यही होगा कि हम जॉब क्रिएट कर सकें। तो इस सुपरमार्केट में ये अभी करंटली फुल ऑपरेशन नहीं हुआ, लेकिन 4 बंदों को ऑलरेडी इसने हायर कर दिया है और 4 मज़ीद ये लोग टारगेट कर रहे हैं कि हम इसको हायर कर लें। अगर आप लोग भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं। इस्लामाबाद में ये वाक़या है, स्वान के एरिया में, तो आप लोग यहाँ आ सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद इनके इस तरह प्रोजेक्ट्स हैं। मैं आप लोगों को आखिर में ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप लोग कोशिश करें कि रिलीफ फाउंडेशन को अपने ज़कात अतियात ज़रूर दिया करें। तरीका आप लोगों के लिए इस वीडियो में हम बैंक अकाउंट्स वगैरह, इनका कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह, ये सारी चीज़ें हम लोग दे देंगे। रिलीफ हबीब भाई से मेरी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि कुछ न कुछ हमारे जो इसमें प्रोजेक्ट्स है, इसमें तरपारकर में हमारे वाटर पंप्स भी है। इसके अलावा हमारे यतीमों का भी प्लान है कि हम यतीमों को भी उनकी भी वो भी हमारे बहुत ज़्यादा ज़ेर कफ़ालत है। हम कोई ना कोई हमारे पास आ जाता है, कोई ज़रूरतमंद, वो कहता है कि यार मुझे कर्ज़ा चाहिए, तो हम इमरजेंसी बेसिस पर कर्ज़ा भी देते हैं। तो इसी वीडियो के तवज्जुह से मैं आप लोगों को एक अपील भी करूँगा कि आप लोग कोशिश करें कि अपने ज़कात अतियात रिलीफ फाउंडेशन को ज़रूर दिया करें। बेहतरीन तरीका रिलीफ फाउंडेशन का एक मुझे ये लगा कि अभी हबीब भाई से मेरी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि दराज पर भी हमारा रिलीफ फाउंडेशन के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। मैंने कहा दराज पर किस तरह आप लोगों के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है? तो उन्होंने जिक्र किया कि अगर रिलीफ फाउंडेशन आप दराज पर लिख लें और वहाँ पर आप चले जाए तो आप वहाँ से हमारे प्रोडक्ट्स क्लिक कर सकते हैं। मैंने कहा यार आप कोई सेलिंग वगैरह भी करते? कहते नहीं, हमारी सेलिंग नहीं है, लेकिन कोई बंदा वहाँ से 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये और 50 रुपये तक हमें डेली बेसिस पर लोन या डेली बेसिस पर हमें डोनेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ये एक बहुत उम्दा तरीका मुझे उनसे सुनने को मिला। आखिर में मैं यही करूँगा, यही रिकमेंड करूँगा कि ये जो इस तरह के स्टोर है और इनका जो बेसिक मकसद है वो यही है कि जॉब क्रिएट हो। तो ये बेसिकली एक दूसरे के ताउन से ही साथ चलती है। तो आप लोगों को मैं ये अगेन आखिर में ये अपील करूँगा कि आप लोग कोशिश करें कि अपने ज़कात अतियात रिलीफ फाउंडेशन को ज़रूर दिया करें। मैं वजाहत अली शाह, इंशाअल्लाह जब इनकी इस स्टोर की प्रॉपर इनॉग्रेशन होगी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो इनॉग्रेशन की वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।